राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा, अध्याय 26। यदि आपने अभी तक माघ मास की कथा का श्रवण पान नहीं किया है तो मैंने अपने चैनल पर 1 से 25 तक की वीडियो अपलोड कर दी है, आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। तो आइए कथा को शुरू करते हैं और सुनते हैं। पार्थिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कुहरा नाम की नदी पर्वत से निकलती है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पर जा पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहीं पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां आया जहां एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई पक्षियों को देखकर उसे सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारस भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं पर रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा, हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझे क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है अथवा और कोई दंड नहीं देता। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरे के कर्मों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले और अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरे की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरे की बुराइयों से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, बुरों की संगति से वर्जित, किसी को कष्ट न देने वाले, तो इस प्रकार मुझ निरपापी को हे बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृत्तांत को जानता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर जाकर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो, मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विद्या पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन, तुमको बहुत सा धन इकट्ठा किया, सो वानर प्रजा की पीड़ा रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप कर चुके थे। पहले तुम कुंभी पाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकालकर बचे हुए पापों के कारण तुम्हें इस बंदर की योनि मिली है और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे, उसका यह भयंकर फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम वानर और वनवासी हुए प्राणी अश्वमेव अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा कहकर वानर कहने लगा कि यदि ठीक है, जानते हो तो बताओ तुम पक्षी कैसे हुए? सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के नियमित सो ढेर अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोहित की मदद से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैं अपने घर ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले कालसूत्र नरक में और फिर रक्त कर्दम नरक में, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरा हुआ था, नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए पीप चाटता हुआ, सब दुर्गंध वाले नरक में कीड़े आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक उस यातना को वहीं पर भोगता रहा। उस नरक के सुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया हूँ, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दिया। उसी
से मैं सारस योनि में आया हूँ। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। इसने भी कांसे की चोरी की थी, इसी से यह मेरी स्त्री सारसी हुई है। और सब मैंने तुमसे कर्म फल कहा, अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं, तुम और मेरी यह स्त्री हंस होंगे और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौरी योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकते हैं। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही, परंतु इस संसार में सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं, उनका फल भोगते हैं। इसीलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी से संकट रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए और अब बंदर योनि में वन वन इधर से उधर फिर रहे हो, ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धर्म धरकर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोहर रहित होकर वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पार्थिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना, तब मुझको बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश हुआ। माघ मास की कथा अध्याय 26 ही समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी माघ मास की कथा अध्याय 27। तो चलिए इसी के साथ कथा को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।